हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आर ओ के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम एक टारगेट वे में अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो हमारे पास ये दृष्टि IAS का जो है ARO का सिलेबस है। ये हिंदी में है और मैं आपको इंग्लिश में भी आपको बताती चलूँगी। बट ये है कि इसमें जो ARO में आप जब प्रीलिम्स देंगे तो वो तो आपको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा। बट आप जब इसका देंगे पेपर हिंदी में मेंस का, तो ये आपको हिंदी में ही देना होता है, चाहे वो ये आपके व्याकरण वाला हो या फिर आपको ऐसे लिखना या फिर आपका पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी में ही होती हैं, है ना। तो पहले हम चलते हैं, आपको प्रीलिम्स का जो GS का सिलेबस है वो मैं आपको बता। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का ये जो है सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ है। प्रश्न कितने होंगे? 140 और 140 नंबर का भी होगा, है ना। तो पर क्वेश्चन पर नंबर, है ना। तो पहले यहाँ पे क्या दे रखा है? सामान्य विज्ञान, है ना। ये कहने को एक टॉपिक है, मुझे मतलब ऐसा सिलेबस डिस्क्राइब नहीं मिला जिससे मैं आपको टॉपिक वाइज बता सकूँ इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक के साथ लाऊंगी। अभी मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ कि ये आपका सिलेबस है जिसको आपको फॉलो करना है ना। तो सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स आ जाएगा, आपकी केमिस्ट्री आ जाएगी, है ना, और आपका बायो का पोर्शन भी आ जाएगा। ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। फिर भारत का इतिहास, है ना, उसमें भी आपका एनिशियंट आ जाएगा, आपका मिडाइवल आ जाएगा और आपका मॉडर्न आ जाएगा। मॉडर्न में बाकी सारी चीज़ें तो करनी है। ये यहाँ पे लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ये स्पेशली मेंशन है। फिर यहाँ पे भारतीय राजतंत्र, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटी की, है ना। पॉलिटी के बारे में आपको पढ़ना है कि वो कैसे भारतीय राजतंत्र कैसे काम करता है ना, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपका पार्लियामेंट की बात करें किस चीज़ से है, तो यहाँ पे आपका राज्यसभा है, लोकसभा है और प्रेसिडेंट, है ना, RLF। फिर यहाँ पे अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति की बात की गई है। अर्थव्यवस्था वही इकोनॉमी करनी है, बेसिक चीज़ें इकोनॉमी की, है ना। और फिर यहाँ पे संस्कृत का मतलब है कि लिटरेचर हो गया, है ना, सारी चीज़ें आपको लिटरेचर और आर्किटेक्चर वगैरह इसी में आ जाएगा। फिर है भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, एग्रीकल्चर का पोर्शन आपको करना है। फिर जनसंख्या यानी सेंसस जो है उसको स्पेशली करना है। पर्यावरण एवं नगरीकरण, पर्यावरण और नगरीकरण करना है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ये यहाँ पे मेंशन है कि ऐसा नहीं है कि आप उसको नगरीकरण या पर्यावरण का इंटरनेशनल लेवल पे करने लगे ना। तो ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है वो आपको करना है। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं है ना, उनको भी करना है। तो ये हो गया। फिर है आधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व भंडारण, वो आपको यहाँ पे करंट अफेयर की बात हो रही है। करंट अफेयर करना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर। सामान्य बौद्धिक क्षमता, वही आपकी रीजनिंग की यहाँ पे बात हो रही है।
ठीक है। फिर आपका उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का एजुकेशन कैसा है। संस्कृत यानी कि वहाँ कौन कौन से, मतलब नहीं ऐसा पूछते हैं कि मेला है और लिटरेचर वगैरह है, किसी भी टेम्पल के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। कृषि, वहाँ पर कृषि कैसी होती है, उद्योग कौन कौन से हैं, व्यापार किन चीज़ों का होता है, वहाँ पर रहन सहन कैसा है, मतलब यानी कि अभी आप जैसे माउंटेन एरिया में देखेंगे तो वहाँ का जो रहन सहन है वो अलग है। अभी आप प्लेन में आ जाएंगे ना तो वहाँ पे रहना अलग तरीके का है। सामाजिक प्रथाएं कौन सी हैं, है ना, इनके संबंध में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए। ये तो आपका हो गया 140 का। इसमें ये सब आपको करना है जिसमें आपको 140 नंबर मिलेंगे, 140 आपको क्वेश्चन दे जाएंगे, है ना। अभी एक चीज़ मैं आपको रिसोर्सेज के साथ मेंशन करूँगी कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है ना। फिर हम चलते हैं इधर पेपर 2 जो हमारा होगा हिंदी का। उसमें क्या है, हिंदी का ये पेपर 2 जो होगा ये आपका हिंदी का है। अभी सुनने में आ रहा है कि पेपर 1 के साथ में ही पेपर 2 दे दिया जाएगा, है ना, दोनों को एक साथ दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जैसे कि पीसेस में होता है फर्स्ट पेपर फर्स्ट मीटिंग में, और जो सेकेंड पेपर जो होगा वो हो जाएगा सेकेंड मीटिंग में। बट अभी ये है कि ये जो पेपर हैं दोनों एक साथ दे दिए जाएंगे और आपका टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 60 नंबर का ये होता है, 60 नंबर का ये पेपर होगा आपका, है ना। और आपको क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे, 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर भी पर क्वेश्चन पर नंबर। टॉपिक कौन से, विलोम हो जाएगा यानी कि एंटोनियम्स, वर्तनी शुद्धि यानी करेक्ट करना होता है कौन सा इसमें रॉन्ग है, वर्तनी शुद्धि वाक्य ये करना होगा। जो विलोम होगा वो भी आपका 10 नंबर का होगा, और वर्तनी शुद्धि जो होगी वो भी आपका 10 शब्द, और वर्तनी शुद्धि का भी जो है वो 10 शब्द। फिर अनेक शब्दों का एक शब्द, वो कितने होंगे, 10 शब्द। और तत्सम तद्भव यानी जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं वो सब 10 दिए जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर विशेष एंड विशेषण, ये इसके भी 10 शब्द। और फिर आपको पर्यायवाची सिनोनिम्स जो हैं वो 10 शब्द। ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है, इसमें हिंदी में ही है ना। ये जो हमने दोनों डिस्कस की ये दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने मेंस का मुख्य परीक्षा। जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, जैसा दो क्या जैसे प्रीलिम्स में हो गए 2 पेपर, 2 पर प्री स्टेज पे 2 पेपर, है ना। फिर आपके मेंस स्टेज पे भी आपके जो है वो पेपर होंगे खंड खंड तो क्या है ना। फिर यहाँ पे 3 पेपर ये आपको दे दिए जाएंगे मेंस में, ठीक है, 3 मेंस में हो जाएंगे। बट इसमें ये है कि यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो नहीं होता है ना। यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे चलते हैं अपना मुख्य परीक्षा का डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है सामान्य अध्ययन जो वस्तुनिष्ठ है, प्रश्न है 120, है ना। और फिर सामान्य हिंदी का आलेखन है, ठीक है, वो है खंड 1 की बात कर रहा है, सब्जेक्टिव है ये भी। यहाँ पर ये 2 घंटे का होगा सामान्य अध्ययन में, जिसमें जीएस का होता है पोर्शन, और ये 2.5 घंटे का होता है। इसमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश तथा 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, है ना। और फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, ये यहाँ जो सिलेबस वहाँ पे
यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन दिया हुआ था, है ना, इसके जो है 120 प्रश्न होंगे। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ये जो है मुख्य परीक्षा का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो है आलेखन वाला, ये आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। चलते हैं इस पे। इसमें क्या हमको करना होगा, इसमें करना होगा किसी दिए हुए सरकारी पत्र या सारणी रूप में सार लेखन। इसमें आपसे पत्र मतलब पूछा जाएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए होंगे। आप शासकीय मतलब शासकीय, अर्धशासकीय पत्र हैं, कार्यालय, आदेश, ज्ञाप, परिपत्र हैं, विज्ञप्त, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, पत्र लिखने के बारे में। फर्स्ट पूछा जाएगा शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, सेकंड कार्यालय, आदेश और ज्ञाप, परिपत्र, और थर्ड जो है विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक। ये फिर हमसे पूछा जाएगा, पहले तो आपको दिए गए सरकारी पत्र की सारणी के रूप में सार लेखन, एक सारणी हुई टेबुलर फॉर्म में होगा सरकारी पत्र की, जिसमें आपको यह फिल करना होगा सारी चीज़ें। तो कैसे क्या होता है इस वाले सरकारी पत्र में। फिर आपसे पूरा पत्र ये लिखवाया जाएगा। फिर यहाँ पे है परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द, फिर हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ 5, ठीक है, केवल 5। और फिर इसमें भी आपको 10-10 अंक का ये रहेगा। फिर आपसे एक ये पॉइंट है कंप्यूटर के लिए, इसमें आपसे कंप्यूटर का भी पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव ये भी है। समय आपका आधा घंटा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, विलोम आपसे लिखवाए जाएंगे 6 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 शब्द, इसमें आपको 12 अंक मिलेंगे, ठीक है। फिर आपसे अनेक शब्दों का 1 शब्द, 6 शब्द और 12 अंक, है ना। तत्सम तद्भव फिर 6 शब्द 12 अंक, और विशेष और विशेषण 6 शब्द 12 अंक। अब ये है हमारा पेपर 2 हो गया। उसके बाद में हम आते हैं निबंध पे। निबंध भी आपको हिंदी में लिखना है ना। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में के एक शीर्षक का, ख, ग का चयन करते हुए कुल 3 निबंध लिखने हैं। यानी कि इन तीनों में से आपको एक चूज करना है, फिर इन तीनों में से आपको एक चूज करके लिखना है, और इन तीनों में से आपको एक चूज करके। शब्द सीमा कितनी है, 600 पेज, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि ऐसे कई बार पेज काउंट करने को होते ना, तो मान लीजिए 6 पेज, है ना। जब आप किसी 150 क्वेश्चन को लिखते हैं तो आप कितने पेज में लिखते हैं, 1.5 यानी कि 1.5 पेज में लिखते हैं। जैसे आपका ये हुआ जिसमें आपने पूरा पेज ऐसे करके लिख दिया, और एक पेज और लिया जिसमें आपने ऐसे करके हाफ पेज लिखा। तो ये आपका हो गया 150 शब्दों का, ठीक है। यहाँ पे 600 शब्द की बात हो रही है, तो आपको 6 जो पेज हैं वो लिखने होंगे मिनिमम, है ना। 6 से किसी का अच्छा मतलब दूर दूर हैंड राइटिंग होगा तो 7 भी हो सकता है, पास होगा तो 5.5 यानी कि 5.5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जो टॉपिक दे रखेंगे वो कौन से होंगे, साहित्य और संस्कृति पर होगा, सामाजिक क्षेत्र पर होगा, राजनीतिक क्षेत्र पर होगा। दूसरे में आपसे क्या पूछा जाएगा, विज्ञान एवं पर्यावरण प्रौद्योगिकी के बारे में, आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार के बारे में, ये आपसे पूछा जाएगा। थर्ड में आपसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सूखा इत्यादि के बारे में। फिर राष्ट्रीय विकास की योजनाएं जो हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। जो ये आपका ऐसे होगा 600 शब्द, ये होंगे आपके
40 अंक के, तीनों 40-40 अंक के होंगे। ठीक है, टोटल जो हमारा ये बनेगा यहाँ पे 400 अंक का बन रहा है आपका मेंस वाला, है ना। तो हमने क्या देखा कि हमसे जो प्रीलिम्स का था वो तो हमने देख लिया। यहाँ पे सामान्य अध्ययन, यानी कि सामान्य अध्ययन में तो बहुत कुछ आ जाता है, वो हो गया। फिर आपसे सब्जेक्टिव फॉर्म में जो पूछा गया था वो खंड जो 1 का था, ये था पत्र लेखन वाला, जिसमें आपसे पत्र लिखवाए जा रहे थे और आपको सारणी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में दे रखा होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मिसिंग है, उसको आपको फिल करना होगा सार लेखन में, है ना। सारणी के रूप में फिल करना होता है, ऐसे मतलब ऐसे आपको दे रखा होता है, फिर वहाँ पे ऐसे फिल करना होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है। फिर आपसे शासकीय सारणी पत्र के बारे में पूछा जाएगा और फिर आपसे वही परिभाषित शब्दावली और प्रशासनिक शब्दावली के बारे में और कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज जब आप देख रहे होंगे ये जो आप जीएस का पेपर देंगे ना, पेपर 1, उसमें भी कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस। अगर मुझे इसे कहीं भी से भी मैं इसको सर्च करूँगी, अगर मुझे कहीं से भी मिलता है इसमें टॉपिक वाइज, तो मैं आपके साथ टॉपिक वाइज ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई क्यूरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सजेशन पर काम करूँगी और खुद को और बेहतर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।